वॉइस इज क्लियर और नॉट? ओके, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए, वॉइस इज क्लियर और नॉट? ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्लास। ओके, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, जो टर्म्स हैं हमारे फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म के जो हमारे चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा था मोशन और सेकंड चैप्टर हमारा है लॉ ऑफ मोशन। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो उसके हमने बहुत सारे चैप्टर मतलब इक्वेशन पढ़ रखे हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, एक्सेलरेशन पढ़े हैं, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ठीक है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे जो प्लानिंग है, हम लोग कैसे इसको कोर्स को अभी हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल और एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारे फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट होता है, हम सेकंड टर्म ना स्टार्ट कर हम फिर से इसके रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के साथ कुछ अच्छी बुक्स हैं जिनको हम लोग प्रेफर्ड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा बेटा, ये आज का फर्स्ट है, व्हाट इज द फोर्स। आप क्लियरली यू कैन सी हियर व्हाट इज द फोर्स मींस एक स्टूडेंट्स है जो क्या कर रहा है, एक बॉल पर क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मींस पहले हम लोग को डेफिनेशन है कि व्हाट इज द फोर्स और देन वी स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो व्हाट इज द फोर्स, इन द प्रीवियस क्लासेस इन 8th क्लास 6, 7, 8 वी स्टडी अबाउट द व्हाट इज द फोर्स। तो हम लोग कहते थे सिंपल सा, सर पुल एंड पुश एनीथिंग दैट इज कॉल्ड फोर्स, पुल एंड पुश एनीथिंग दैट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन अब ऐसा डेफिनेशन हम लोग यहां पर नहीं देंगे। ओके, क्या होगा कि अ फोर्स इज एक्सटर्नल थिंग, फोर्स इज अ एक्सटर्नल थिंग विच ट्राई टू चेंज और चेंज द shape of the object, direction of the object or magnitude of the object, that is called force. Is that clear? Okay, now look here. What is the force? What is the force? How we define what is the force? Like look here, that is the object. Okay, and you push here means when you apply the force, किसी ऑब्जेक्ट पर आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या करता है बेटा, ट्राई करता है कि इसकी क्या करे, इसको या तो इसके डायरेक्शन को चेंज कर दे, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है, ऐसे रोल, या बॉल है एक ऐसे रोल करते हुए इस सरफेस पर आ रहा है, और आप क्या कर रहे हो, इस पर फोर्स अप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आएगा। और या फिर कोई बॉल है रेस्ट कंडीशन में, आप इस पे अप्लाई किए फोर्स, तो ये फर्दर क्या हो गया बेटा, मोशन में आ गया। मींस व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज अ एक्सटर्नल थिंग विच आर ट्राई टू चेंज और चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? व्हाट इज द फोर्स? व्हाट इज द फोर्स? लुक हियर, what do you write here, the definition of force? Force, it is an external thing which try to change or change the magnitude, direction and shape of object. Is that clear? Means force is an external thing which are try to change or change the direction, magnitude of the object. Clear है यहां तक?
ओके गुड. नाउ द SI यूनिट. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? SI unit of force is Newton. It represented by N. ओके. और भी यूनिट हैं बेटा इसके, और भी यूनिट हैं, बहुत सारे यूनिट. क्या है इसके? आप किलोग्राम फोर्स, ये भी आपके फोर्स का यूनिट है. पाउंडल, ब्रिटिश सिस्टम में पाउंडल, ये भी क्या आपका यूनिट है आपका फोर्स का. डाइन, ये भी आपका यूनिट है क्या फोर्स का. सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट है, इन सीजीएस सिस्टम फोर्स की यूनिट डाइन होती है. और ब्रिटिश सिस्टम में, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं एफपीएस, क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम में जो होती है, क्या होती है आपकी पाउंडल फोर्स होती है. ठीक है. फोर्स क्या होता है? फोर्स इट इज द एक्सटर्नल थिंग विच ट्राई टू चेंज और चेंज द शेप एंड मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ the object, that is called force. It is denoted by capital F. It is denoted by capital F, and the SI unit of force is Newton. Okay. Now we start next. Good. We start next. इफेक्ट और एफर्ट. ठीक है. इफेक्ट ऑफ फोर्स. व्हाट द इफेक्ट ऑफ फोर्स? इफेक्ट ऑफ फोर्स. व्हाट द इफेक्ट ऑफ फोर्स? फर्स्टली आप जानते हो इफेक्ट क्या पड़ेगा बेटा फोर्स का. जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं. तो क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है और बॉडी in motion, then it become in rest. ओके. जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या है मोशन में, इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फोर्स अप्लाई करने के इफेक्ट क्या हैं, तो यहां पर मैं नोट भी कर रहा हूं. वैसे भी आप समझ लो, फोर्स अप्लाई अगर हम करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट है आपका अगर मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है आपका मोशन में है, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे हम लोग फोर्स लगाएंगे, जैसे साइकिल चल रही है, आप क्या कर रहे हो, उसको फोर्स लगा दिए, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. ठीक है. तो जैसे ही आप फोर्स का यहां, तो फिर या तो वो रुक जाएगी, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी, नहीं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जितना हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मतलब उसके इफेक्ट होंगे. या तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंप्लीटली क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए. दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, तो इट बिकम इन मोशन. ठीक है. अगर रेस्ट में है तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? थर्ड वन इज क्या है कि थर्ड है, अभी आपको मैंने बता दिखा है, ये क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा. ठीक है. चेंज इन डायरेक्शन. नेक्स्ट वन आपका क्या है कि अभी आपको बताया था, ये क्या करेगा, शेप को चेंज कर देगा. क्या करेगा, शेप को चेंज कर देगा. ठीक है. चेंज इन शेप. तो ये दैट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स. इज दैट क्लियर? ये फोर्स के इफेक्ट हैं. क्या होता है फोर्स के इफेक्ट? अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो मोशन में है, तो मोशन में जैसे ही हम फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो उस पर ये जो है ना फॉलोइंग आपके जो हैं इफेक्ट क्रिएट होते हैं. क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में चला जाएगा, अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में हो जाएगा. एक तो होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकता है. ठीक है. सॉरी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है. तो दैट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स. क्लियर? हर्षित आप टेंशन नहीं लो, सारा जो भी नोट्स होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा. यहां पर केवल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. अब क्या मैं पीडीएफ से नहीं बता रहा हूं आपको, ना कोई पीपीटी, मैं डायरेक्टली आपको 1 by 1 पॉइंट वाइज मैं आपको यहां पे डिस्क्राइब करते जा रहा हूं. ठीक है. और इसके जो नोट्स है, मैं आपको एक चीज है, नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉमन एकेडमी सरवन सर. ठीक है.
यहां पर आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर। किस पर? टेलीग्राम पर। तो मैं वहां पर आपको नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको मैं ज्यादातर मोस्टली बच्चों को यहां टेलीग्राम पर इजी हो जाएगा, आपको जो भी नोट शेयर करना है आपके साथ वो काफी इजी हो जाएगा मेरे लिए भी, ठीक है। तो आप जब भी अगर आप करोगे, आप यहां पर जाना, सर्च करना, ठीक है, आप चैनल से करना, मैं आज शाम को आपको इसका नोट्स आपको क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएंगी, जितनी क्लासेस हम उसको कंप्लीट करेंगे, वहां पर हम आपको नोट्स उसके आपके साथ शेयर करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका है टॉपिक जो है बेटा, ठीक है। जब फोर्स की बात कर रहे थे, फोर्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये तो हो गया हमारा फोर्स। कॉमन एकेडमी सरवन सर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि टाइप्स ऑफ फोर्स, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स में हम लोग क्या क्या सीखे, व्हाट इज द फोर्स, ओके, इफेक्ट ऑफ फोर्स, हियर टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स, फर्स्ट वन इज balanced force, second one is unbalanced force, okay, first is balanced force and second one is unbalanced force, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की, तो देखो बेटा पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पर बैलेंस फोर्स की बात करते हैं, इसको समझने से और अच्छा है, ठीक है। एक डायग्राम था हमारे पास अभी, एक डायग्राम मैं आपको शो कराता हूं, ठीक है। देखो जो हमारा ये था यहां पर, अब देखो यहां बहुत ध्यान से इस पोर्शन को, ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहां पे देखो आप ध्यान से, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन से, एक फोर्स इस डायरेक्शन से। ये बॉल अभी भी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में, ये बॉल अभी भी क्या है, स्टेशनरी कंडीशन में है। इसका मतलब ये कि जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है आपका, बैलेंस फोर्स है। क्लियर है बेटा, ये फोर्स आपका क्या है, बैलेंस फोर्स है। इस पर जैसे ही हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि स्टेशनरी कंडीशन में है, अभी इसका कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ना ये इधर से, ना ये इधर को मूव कर रहा है, ना इस साइड मूव कर रहा है, ना इस साइड मूव कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। इज दैट क्लियर? बैलेंस फोर्स समझ में आ गया बेटा? ठीक है, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स की बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, एक फोर्स आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो, सेकंड फोर्स आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो, कुछ भी मैग्नीट्यूड होगा इसका, ठीक है, कोई भी मैग्नीट्यूड, मान लो ये एक्स न्यूटन है और ये वाई न्यूटन है, ठीक है। इस कंडीशन में when object not move anywhere, that we can say that x is equal to y, means that is the balance force. Second one option, एक ऑब्जेक्ट आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन 10 न्यूटन, दैट इज द 20 न्यूटन। बेटा देखो अभी क्या है, ये बैलेंस फोर्स है, 10 और 10 20 न्यूटन का है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन ये फोर्स क्या कर रहे हैं, बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब ये कि अभी भी कोई भी इसका शेप चेंज ना हो, इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बैलेंस फोर्स बोल रहे हैं। और आप कैसे भी, बैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे आप क्या बोलोगे, इन द रिजल्टेंट फोर्स, आप कैसे लिखोगे, द रिजल्टेंट फोर्स, resultant force of these force is 0। क्या रहा बेटा,
अगर 10 न्यूटन का इधर से 10 न्यूटन का ये, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। रिजल्टेंट फोर्स जब भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ दिस फोर्स इज 0, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑफ these force is 0, that is called balance force. Is that clear? क्लियर है? Now we start the next one is unbalanced force. अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, इधर से आप अप्लाई कर रहे हो 20 न्यूटन, इधर से अप्लाई हो रहा है आपका 10 न्यूटन। अगर अप्लाई हो रहा है या साथ ही साथ आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका, ठीक है, फ्रिक्शन आपका वर्क कर रहा है, ठीक, फ्रिक्शन आपका है। अगर यहां से अगर हम बात करें, अगर ये मोशन में आएगा तो ऑब्जेक्ट, अगर ये मोशन में आएगा तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स होगा। आप जानते हो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मूविंग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है कि मोशन जिधर ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है? आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो अगर आप अप्लाई करो इधर 20 न्यूटन या 10 न्यूटन, तो दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। देन हाउ यू कैन से दैट व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स? मींस द रिजल्टेंट फोर्स is non-zero, that is called unbalanced force. क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? अब बहुत सारे हैं जो अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है वो किसका एग्जाम्पल है? अनबैलेंस्ड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का भी मैंने एग्जाम्पल दिया ही था आपको। फ्रिक्शन फोर्स ये भी क्या है? एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। शालिनी, हर्षित, दीप, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो होगा हमारा, नेक्स्ट जो क्लास होगी बेटा, आज तो बस यहां तक ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन लॉ। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में? ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। नहीं यार, वीडियो ही नहीं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन।
ओके, तो बेटा अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, 3 इक्वेशन पढ़े थे। फर्स्ट पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड जो था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो आपका था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब भी पूछा जाता है डिफाइन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो वो लिखते हैं इसको। बेटा ये चीज कंफ्यूज नहीं होगा, इट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, नॉट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इज दैट क्लियर? दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज नॉट अ लॉ ऑफ मोशन। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। जो लॉ ऑफ मोशन है वो आपका, तो न्यूटन ने 3 लॉ भी दिया है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 लॉ हैं उनके, ठीक है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और थर्ड एक्शन एंड रिएक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको, नेक्स्ट वीडियो में आपको, जो कल आपकी क्लास चलेगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।